दोस्तों जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका जो उसके कुल क्षेत्रफल का 44% है, अगर वो एक दिन बोले अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अब हम आजाद हैं, तो क्या होगा? चीन का अरबों डॉलर का सीपीईसी धूल में मिल जाएगा, पाकिस्तान की गैस, सोना, यूरेनियम की कमाई बंद हो जाएगी और भारत को मिल सकता है एक ऐसा रणनीतिक दोस्त जो न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होगा बल्कि हिंद महासागर में भारत की पकड़ को और मजबूत कर देगा। तो आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, एक ऐसी जमीन जो अब सिर्फ पाकिस्तान की नहीं रही बल्कि बन चुकी है ग्लोबल पावर गेम का सबसे बड़ा मोहरा। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे संसाधन संपन्न इलाका है। 44% जमीनी क्षेत्रफल, 770 किलोमीटर का समुद्र से जुड़ा हुआ तट और दुनिया के सबसे रिच मिनरल्स, सोना, तांबा, यूरेनियम और क्या नहीं है वहां। और सबसे अहम, यहीं से गुजरता है चीन पाक का लाइफलाइन प्रोजेक्ट सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट, जो चीन के लिए मिडिल ईस्ट से एशिया को जोड़ने का सबसे अहम दरवाजा है। अब जरा सोचिए, अगर यही इलाका आजाद हो गया तो पाकिस्तान क्या खोएगा और दुनिया को क्या झटका लगेगा? अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो समझो पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। 44% जमीन गायब, 33% गैस खत्म, कोयले और मूल्यवान संसाधन प्राप्ति पर ताला। अब बात करते हैं भारत की और इनको हम 5 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, एक आजाद बलूचिस्तान भारत के लिए बन सकता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में एक ऐसा दोस्त जो पाकिस्तान की नीतियों को काउंटर कर सके। दूसरा, आतंकवाद के खिलाफ मदद, क्योंकि बलूच आर्मी पहले से ही पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। तीसरा और सबसे अहम, सीपीईसी की रीढ़ टूटेगी, यानी चीन पाक की दोस्ती पर सीधा वार। चौथा, ग्वादर पोर्ट, जो अभी चीन पाकिस्तान का मोती है, वो भारत के लिए नई सप्लाई चेन, ऑयल रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते खोल सकता है। पांचवा, बलूचिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री भारत के लिए निवेश और व्यापार का नया केंद्र बन सकती है। लेकिन भाई, भारत को चलना होगा बहुत संभल कर, क्योंकि अभी तक भारत ने किसी तरह का सीधा समर्थन नहीं दिया है। हाँ, ऑपरेशन और ऊपर से पाक आर्मी की पकड़ ढीली और देश गृह युद्ध के मुहाने पर। और सबसे बड़ा झटका अंतरराष्ट्रीय साख, एक न्यूक्लियर देश अपने सबसे बड़े सूबे को संभाल नहीं पाया तो फिर सुरक्षा और स्थिरता की क्या गारंटी? बलूचों के मुताबिक उन्हें दशकों से शोषण झेलना पड़ा, प्राकृतिक संसाधनों का फायदा इस्लामाबाद ले गया और बलूचों को मिला सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और सेना का जुल्म। और अब जब बलूच नेता खुलेआम भारत से मदद मांग रहे हैं तो पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। यानी अंदरूनी बवाल इतना बड़ा हो सकता है कि शायद पाकिस्तान इसे संभाल ही न सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिग्नल्स जरूर बदले हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक टोन अब भी बैलेंस्ड है। कहीं ऐसा ना हो कि सपोर्ट देने के चक्कर में भारत को यूएन, अमेरिका और बाकी देशों से तलखी झेलनी पड़े। अब बात करते हैं चीन की, जिससे पूरे ड्रामे का सबसे ज्यादा टेंशन है। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी लागत अरबों डॉलर की है, उसी का 60% हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। ग्वादर पोर्ट चीन के लिए ठीक वैसे ही है जैसे भारत के लिए मुंबई पोर्ट, संपूर्ण आधार यानी सब कुछ। अब अगर ये हिस्सा आजाद हो गया और बलूच नेतृत्व ने चीन से दूरी बनाई तो समझो चीन का अरबों का नुकसान तय है। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी चीन के इंजीनियरों, प्रोजेक्ट साइट्स पर लगातार हमले कर रही है। 2024-25 में तो कई चीनी नागरिक भी मारे गए। नतीजा, चीन ने अपनी प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां तक वहां भेज दी। अब सोचिए, अगर चीन को सीपीईसी से धक्का लगा तो उसकी पूरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हिल सकती है और दुनिया को मिल सकता है एक नया संकेत कि बीआरआई की सुरक्षा गारंटी सिर्फ एक सपना है। तो चीन अब यही कूटनीति कर रहा है, पाक से मिलकर सिक्योरिटी बढ़ा रहा है और डिप्लोमेटिकली सभी को दबाव में ला रहा है। दोस्तों, एक स्वतंत्र बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान, भारत या चीन की कहानी नहीं है। अमेरिका, ईरान और अफगानिस्तान भी इसमें इंटरेस्टेड है। अमेरिका को मौका मिल सकता है चीन के बीआरआई रोकने का। ईरान को डर है उसके बलूच इलाके में भी विद्रोह भड़क सकता है। अफगानिस्तान में पहले से ही अस्थिरता है, बलूच आंदोलन उसमें आग लगा सकता है। यानी बलूचिस्तान का आजाद होना साउथ एशिया में पावर गेम को पूरी तरह बदल सकता है। जो आज पाकिस्तान और चीन की अजय जोड़ी मानी जाती है, कल वो एक डिफेंसिव टूटती हुई जोड़ी बन सकती है। और भारत अगर चालाकी से चला तो न सिर्फ क्षेत्रीय बढ़त ले सकता बल्कि खुद को ग्लोबल साउथ लीडर की तरह पेश कर सकता है। तो क्या भारत को बलूचिस्तान का समर्थन कर देना चाहिए?
अब देखिए, यह एक ऐसा शतरंज का खेल है, सीधे सपोर्ट दोगे तो पाकिस्तान चिल्लाएगा कि इंडिया दखल दे रहा है, चीन इंटरनेशनल मंच पर ड्रामा करेगा, इसलिए जरूरी है स्मार्ट डिप्लोमेसी। भारत को बोलना है मानवाधिकारों की भाषा, मीडिया और थिंक टैंक्स को एक्टिव करना है, साथ ही अपने इंटरेस्ट की लाइन भी नहीं छोड़नी है। एक तरफ नैतिक समर्थन देना है और दूसरी तरफ यह दिखाना है कि हम कोई युद्ध नहीं चाहते, पर अगर जरूरत पड़ी तो कूटनीति और सामरिक योजनाएं हमारे भी पास है। तो साथियों, इस कहानी का सार ये होने वाला है कि बलूचिस्तान की आजादी सिर्फ एक प्रांत का मुद्दा नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों की साउथ एशिया की पॉलिटिक्स की दिशा ये तय करेगा। भारत को सोच समझकर हर कदम रखना है, क्योंकि मौका बहुत बड़ा है, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या भारत चालाकी से इस गेम में अपनी पोजीशन मजबूत कर पाएगा? क्या पाकिस्तान संभल पाएगा? क्या चीन अपनी अरबों की इन्वेस्टमेंट बचा पाएगा? ये सवाल आने वाले समय में और बड़ा होने वाला है। और यदि आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई तो आप लाइक और कमेंट से अपना स्नेह दे सकते हो। नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को बलूचिस्तान का खुलकर समर्थन करना चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मुद्दे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।